Terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. जब आतंकवादी नियम नहीं मानते तो फिर उन पर पलटवार नियमों के तहत कैसे होगा? Terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. जी हाँ दोस्तों, ये लाइन है एस जयशंकर का, जो कि अभी भारत के विदेश मंत्री हैं और पूरी दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट भी जाने जाते हैं। दोस्तों, एस जयशंकर पूरी दुनिया में बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। बिना किसी मलाई शक्कर मारे हुए डायरेक्टली अपने बात को कहने के लिए जाने जाते हैं। He has also through me sent a letter. Met with Russian President Vladimir Putin at Kremlin discussing various issues including दोस्तों, अभी हाल ही में पुणे में हुए एक समिट में एस जयशंकर आए थे और वहां उन्होंने खुलकर आतंकवाद पर बात किया। वहां उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को भी उठाए। वहां उन्होंने मुंबई में जो हमला हुआ उसके बारे में भी बात की। दोस्तों, एस जयशंकर ने कहा कि आज आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आज यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, चाहे ईरान और इजराइल के बीच तनातनी हो, युद्ध का माहौल हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो, घुमा फिरा कर बात आतंकवाद पर ही आता है। दोस्तों, आतंकवाद के कारण ही आज सीरिया खत्म हुआ, आतंकवाद के कारण ही आज इराक खत्म हुआ, आतंकवाद के कारण ही आज मिडिल ईस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद को शरण देता है, आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद को ट्रेनिंग देता है, वो समझ नहीं रहा है। दरअसल दोस्तों, एक कार्यक्रम में पूना में एस जयशंकर ने आतंकवाद पर खुलकर बात की। Cost of attacking Pakistan is more than the cost of not attacking Pakistan. उन्होंने कश्मीर की जो लड़ाई हुई थी 1947 में, उसका भी जिक्र किया। दोस्तों, एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर मुद्दा हमारी गलतियों की वजह से ही बना है। अगर हम ये गलती ना करते तो आज ये मामला ही नहीं उठता। दरअसल दोस्तों, जब भारतीय सेना कार्रवाई कर रही थी, ऐसा एस जयशंकर ने कहा कि जब भारतीय सेना 1947 में कार्रवाई कर रही थी तब हम रुक गए, यानी कि सेना को रोक दिए और यूएन में चले गए और वहां जाकर हमने आतंकवादियों को, हमलावरों को आतंकवाद के बजाय कबायली घुसपैठिया बता दिए। और यहीं पर आकर दोस्तों मामला अटक जाता है, क्योंकि हमने उसे आतंकवादी नहीं बताया है। जो कश्मीर को छेके हुए हैं, जो कश्मीर में बसे हुए हैं, पीओके में जो घुसपैठिए हैं, उनको हमने कबायली घुसपैठिया बताया, ना कि आतंकवाद बताया 1947 में यूएन में जाकर। और एस जयशंकर के मुताबिक ये ही सबसे बड़ा गलत कदम था और इसी वजह से आज कश्मीर का मुद्दा बीच बीच में उठता है और कश्मीर के कारण ही आज हमारे जवान इतने शहीद होते हैं। सोचिए दोस्तों, एक वर्ड कबायली घुसपैठिए, सिर्फ एक वर्ड के कारण आज इतना बड़ा मैटर हुआ। अगर इसके जगह आतंकवाद कह दिया जाता, अगर हम शुरू से कह देते कि पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है, तो आज की स्थिति कुछ अलग होती। दोस्तों, एस जयशंकर ने कहा कि 2014 से पहले का जो विदेश नीति था भारत का, भारत हर जगह पीछे बैठता था। भारत की गिनती एक पिछड़े देश के तौर पर होती थी, लेकिन 2014 के बाद विदेश नीति में काफी सुधार आया है। आज भारत का नाम अमेरिका भी ले रहा है और रसिया भी ले रहा है। और दोस्तों, ये दिख भी रहा है कि भारत की विदेश नीति आज काफी अच्छी हो गई है। जहां इंडियन नेवी के कुछ अफसरों को कुवैत में फांसी की सजा दे दी गई थी, वहीं हमारी विदेश नीति अच्छी होने के कारण ही वो स्वशरीर जिंदा अपने वतन वापस लौटे, भारत वापस लौटे। दोस्तों, आप एस जयशंकर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों, आपसे हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।